नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है क्या हरियाणा से जात पात की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, भाई भतीजावाद की राजनीति और दिखावे की राजनीति का अंत हो सकता है। दूसरा, हरियाणा के कई बड़े नेताओं को डर लगने लगा है, चिंता होने लगी है, ऐसा क्यों? और तीसरा, पंजाब में जो पिछले 3-4 दिन से आम आदमी पार्टी का मॉडल देख रहे हैं, केजरीवाल का मॉडल, भगवंत मान का मॉडल, उससे हरियाणा के उन नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो नेता आम आदमी पार्टी में जाना चाहते थे, जाना चाहते हैं या आगे जाना चाहते हैं, जो किसी पार्टी में थे या अब किसी पार्टी में हैं, और उनको ये लगता है कि अगर पंजाब जैसा माहौल यहां पर भी बन जाए, हरियाणा में अगर हवा बन जाए, तो उस हवा में उनका बेड़ा भी पार हो जाएगा। अब क्यों सोचने पर मजबूर कर दिया है? कौन सा मॉडल केजरीवाल का, भगवंत मान का? चलिए उस पर बात करते हैं। आपने देखा सबसे पहले जो मंत्री बने हैं पंजाब में, 10 लोगों को जो मंत्री बनाया गया है, उनमें से सिर्फ 2 वो लोग हैं जो पिछली बार भी चुनकर आए थे, बाकी सब नए लोगों को मंत्री बनाया गया है। हालांकि चर्चा कुछ और थी। चर्चा थी कि पिछली बार से जो एमएलए बने हुए हैं, इस बार भी बने हैं, जो काम कर रहे थे, उनमें से भी 3-4 लोग जो हैं उनको मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जैसे अमन अरोड़ा हैं, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हैं, सबसे बड़ी जीत उनकी हासिल की। प्रोफेसर बलजिंदर कौर हैं, या जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को हराया है, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। कुछ और लोग थे, नए लोगों को मौका दिया गया है। एक तो ये बात। दूसरा, जो आज भगवंत मान ने और केजरीवाल ने अपने विधायकों की क्लास ली, मीटिंग ली, उसमें जो कुछ बातें उन्होंने साफ की हैं अपने विधायकों को। एक तो केजरीवाल ने यह कहा कि खबरें हैं कि कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि वो मंत्री नहीं बने। तो केजरीवाल ने कहा यह कोई जरूरी नहीं हर किसी को मंत्री बनाया जाए, मंत्रियों को टारगेट देंगे, अगर वो उस टारगेट पर पूरा नहीं खरा उतरते तो फिर उनको बदला जाएगा। दूसरा, केजरीवाल ने कहा कि कुछ विधायक जो जीत कर आए हैं, क्या कभी उन्होंने सोचा था कि वो विधायक बन जाएंगे? तो ये लोगों ने जिताया है, ये आपकी जीत नहीं हुई है, ये लोगों ने उनको हराया दूसरों को और आपको जिताया है। ये लोगों की जीत है। और लोग 2 मिनट लगाते हैं, सरकारें भी चेंज हो जाती हैं, मंत्री भी चेंज हो जाते हैं और नेता भी चेंज हो जाते हैं। यानी केजरीवाल ने एक साफ मैसेज दे दिया है। 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टारगेट पूरे नहीं होते आपके, तो फिर जनता ही कहेगी भाई इस मंत्री को बदलो, दूसरे मंत्री को लेके आओ। हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे उस टाइम। घमंड मत करना, आपने नहीं हराया, जनता ने हराया है। कल आप उनकी तरह काम करोगे, जनता आपको भी हरा देगी। कभी घमंड मत करना। तो ये मत सोचो कि अब मैं एमएलए बन गया, अब मैं मंत्री बनूंगा, अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये सब चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ये अच्छी चीजें नहीं है। भगवंत मान ने कहा कि टाइम के पाबंद हो जाओ। कुछ नेता लेट आए। टाइम के पाबंद हो जाओ, चंडीगढ़ में नहीं बैठना है, लोगों के बीच में रहना है 24 घंटे। तो ये एक मॉडल है। एक मेरी बेनती है, टाइम ते आया करो। जे तुसी लेट हो, फिर जे पब्लिक ਨੂੰ वेट ही करना पै गया, फिर तो मतलब नहीं हो सकता काम। है वक्त के पाबंद जरूर बनियो। जो वक्त का पाबंद है, वक्त उसका साथ देता है। जो वक्त तो पिछे रह जाता है, तो फिर वक्त बहुत अगे लग जाता है। अब हरियाणा के जो नेता कभी दूसरी पार्टियों में थे, कई बड़े पदों पर भी थे, लेकिन अब वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं या अभी किसी पार्टी में हैं और उनको लगता है कि वो आम आदमी पार्टी में जाएंगे, उनको बड़ा पद मिलेगा, हो सकता है कल को वो जीत जाएंगे या मंत्री बन जाएंगे, तो उनको पंजाब के इस मॉडल से हो सकता है थोड़ा झटका लगा हो और वो दोबारा सोचेंगे कि उनको क्या फैसला लेना है या क्या करना है।
अब तीसरी बात है कि हरियाणा के अगर आप नेताओं के बयान सुने पिछले 4-5 दिन से, जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, तो हरियाणा के कई बड़े नेताओं को हम देख रहे हैं कि उनको डर लग रहा है, कहीं ना कहीं चिंता है। डर इस बात का है कि कहीं पंजाब जैसा माहौल हरियाणा में भी ना बन जाए, ऐसा कुछ हवा भी ना हरियाणा में बन जाए। चिंता इस बात की है कि कहीं जो है उनका किला बचेगा या नहीं बचेगा, उनका जो अंपायर है या वो जो मेहनत कर रहे थे या अगले इलेक्शन के लिए जो उन्होंने प्लान बना रखा है या जो स्कीमें कर रखी हैं या प्लान बना रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो सब कहीं ध्वस्त ना हो जाए और कहीं उनका नंबर भी ना लग जाए। तो ये चिंता है। और ये आप बयान सुन भी रहे होंगे पिछले 3-4 दिन से, जो हरियाणा की सियासत में बयान भी आ रहे हैं, लोग चर्चा भी कर रहे हैं। खैर, अभी हरियाणा के चुनाव को काफी वक्त बाकी है, अभी से कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये हरियाणा का सिस्टम कुछ और है, हरियाणा की राजनीति कुछ और है। और हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव होता है, दरअसल उससे पहले आपको यह भी पता है कि लोकसभा का चुनाव होता है। तो लोकसभा के चुनाव का भी काफी इंपैक्ट जो है वो हरियाणा के विधानसभा के चुनाव पर पड़ता है। तो अभी हरियाणा की राजनीति में बहुत सारा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव जो है वो आ सकता है आगे आने वाले दिनों में। सो अभी देखिए क्या कुछ होता है, किस तरीके के फैसले जो हैं वो सरकार लेती है, किस तरीके के फैसले कांग्रेस हाईकमान लेने वाला है। क्योंकि कांग्रेस को भी अभी अगर आप देखें तो उसका भी लग रहा है कि क्या फैसला लेंगे, उस फैसले के बाद क्या होता है, उनका क्या बनता है, दूसरी जो पार्टियां हैं। तो मतलब अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी आप देखिएगा किस तरीके से हरियाणा की राजनीति जो है वो बदलती है। लेकिन आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोच रहे हैं, आपने बताना है, कमेंट करके हमें जरूर लिखना है। इस वीडियो को शेयर करना है, तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी अपनी राय दें। और अगर आप चाहते हैं कि सही एनालिसिस, ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने दा मसला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करो अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगती है तो। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो भी आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।